समुद्री तूफान से पहले सूरत हाल खतरनाक। समंदर का पानी मुसलसल जमीन पर चढ़ने लगा, साहिली इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। हॉक्स बे पर 30 फीट ऊंची लहरें, सजावल, ठट्टा, ओमाड़ा में पानी शहरी आबादी में दाखिल हो गया। तेज हवाओं के बाइस मवासाती निजाम, बिजली के पोल और दरख्त गिर गए। मैंने किश्ती इधर रुकी हुई है, हमारे कोई भी नहीं है, अभी जो रोजगार है तो बंधे हुए। ज़्यादा परेशान हूँ, घर पे यहाँ गिर गया, क्या करूँ। राशन वगैरह कुछ नहीं मिला? राशन नहीं है। खास इकदाम नहीं उठाए गए हैं। लोगों को पानी का मसला है, पीने का, खाने का मसला है, खुराक का मसला है, कोई फैसिलिटी नहीं। कल सुबह 11 बजे टकराएगा। वजीर माहौलियात शहरी रहमान कहती हैं तूफान के गिर्द 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़। असल शिद्दत का अंदाजा कल ही होगा। 110 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान कराची से 340 किलोमीटर दूर, जबकि केटी बंदर से फासला 290 किलोमीटर का रह गया। इससे पहले तूफानी बारिशें, केटी बंदर में तुगयानी, 3 गांव ज़ेरे आब, सजावल और मुल्का इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, कच्चे घर गिर गए। अहले इलाका शदीद परेशानी में, इमदाद के मुंतज़िर। ठट्टा की साहिली बस्ती में आंधी और बारिश के बाद गांव खाली करा लिए गए। बदीन के साहिली गांव के साथ समंदर चढ़ना शुरू हो गया। बलूचिस्तान में भी समंदर बिखरने लगा और माड़ा में पानी आबादी में दाखिल हो गया। 64,107 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। नकल मकानी की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। तीनों इस्लामी सैंतीस रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। पाक फौज का रात भर इनखला ऑपरेशन जारी रहा। 60,442 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक बहरिया का क्रैक्स एरिया में ऑपरेशन। माहिगीर महफूज मकाम पर मुंतकिल। रेंजर्स की शाहबंदर, सजावल और ठट्टा में राशन की तरसील, पीने का पानी, अशिया खुरोनोश तकसीम की। चमक के साथ वक्फे से तेज बारिश। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, जलथल। एक सैंडस्पिट रोड पर समंदर का पानी सड़क पर आ गया। इलाके में तेज हवाएं, हॉक्स बे पर ऊंची लहरें। तुगयानी के बाइस मनौड़ा जाने वाला जमीनी रास्ता मुनक़ता, गाड़ियां फंस गईं। साहिल पर जाने पर पाबंदी। गिरफ्तार अफराद की तादाद 20 हो गई। पूरी बाजार में तकरीबन 5-6 खाली करा चुके हैं और दुकानों को भी सील किया हुआ है और बाकी कार्रवाई चल रही है। अभी पुलिस कोऑपरेट कर रही है, लोग भी ताउन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इसमें आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, उसकी वजह से लोग बहुत ताउन कर रहे हैं। समुद्री तूफान, कराची के तमाम बिल्डर्स को बुलंद इमारतों का काम बंद रखने की हिदायत। जिला जनूबी में टीमें तश्कील। 40 खतरनाक इमारतें और दुकानें खाली करा ली गई। सदर में मखदूश इमारतों को खाली करवा लिया गया। फ्लैट्स और दुकानें सील। जिला जनूबी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्जन से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। किंग कौन होगा? मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन कल शेड्यूल। इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन तब्दील। आर्ट्स काउंसिल की ऑडिटोरियम को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया। वजारत दाखिला का मेयर के इलेक्शन के लिए रेंजर्स की फराहमी की मंजूरी। बराह रास्त इंतखाब से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ने जमात इस्लामी को डिप्टी मेयर कराची की ऑफर कर दी। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा, हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर की अक्सरियत साबित की तो हिमायत करेंगे। हाफिज नईम खुद को ज़हनी तौर पर मेयर समझ चुके हैं। हाफिज नईमुर रहमान बोले, पीपल्स पार्टी हमारे मैंडेट को तस्लीम करे। इलेक्शन से पहले लोगों को लापता किया जा रहा है। ऐसा इंतखाब जिसमें लोग ना आए उसे कलअदम करार देना चाहिए। हैदराबाद और सक्खर से पीपल्स पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर बिला मुकाबला मुंतखब। सक्खर से मेयर की नशिस्त पर अरसलान शेख जीत गए। हैदराबाद से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार काशिफ शोरो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए, मुल्क इस वक्त ट्रांजिशन के हालात में है। हर किसी को तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए ताकि इस सूरत हाल से निकाला जा सके। अटॉर्नी जनरल को दलाइल की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी। जाली कागज लहरा कर कहा गया साइफर आया है। हकाइक ने प्रोपागंडे को जमीन बॉस कर दिया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तरक्याती मंसूबे के इफ्तिताह पर खिताब। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क के वकार को खाक में मिलाने की कोशिश की। झूठी जहन साजी की जा रही थी। कौम को कहा गया, मेरी हुकूमत अमेरिका से हटवाई गई है। सानिया 9 मई ने पूरी कौम को रंजीदा कर दिया। मुहब्बे वतन शहरी ऐसे इकदाम का सोच भी नहीं सकता। अरब रुपया जो है वो हमारे मुल्क में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने की कोशिश में सर्फ होता है जिनका जिंदा रहना जो है नामुमकिन है। सूद जो है वो 60% से भी ज्यादा है। तो आप हिसाब लगा लें कि हमारे वसाइल का क्या हाल हो चुका है। आम आदमी जो है इस मुल्क के अंदर उसका सांस लेना भी दुश्वार है।
मुआशी अबतरी इस कदर हो चुकी है कि अवाम का सांस लेना दुश्वार है। लूटमार का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। हजारों अरब रुपए टैक्स चोरी हो रही है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में एतराफ़, कहा पाकिस्तान का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, सूद आमदन से ज्यादा है। रियल स्टेट में 500 अरब रुपए टैक्स नहीं दिया जाता। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल पैदा हो रहा है। वर्चुअल मीटिंग हुई है फाइनेंस मिनिस्टर से मिशन चीफ की और मिशन की, और जो बजट्स के नंबर्स तय हुए हैं उसकी जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हम किस तरह आगे चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हैं, हमारा विजन कैसा है, और ये कि बजट जो है वो IMF की जो इंडिकेशंस हैं या वो जो चाहते थे उससे उस पर कैसा उतर रहा है, इन चीज़ों पे ब्रॉड डिस्कशन हुआ है। IMF ने बजट पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना ने तस्लीम कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया, IMF को बजट में खर्चात और टैक्सेस पर तशवीश है। अगर ज़रूरत पड़ी तो पेट्रोलियम लेवी की शरह में ऊंच नीच करेंगे। मुज़ाकरात में डेडलॉक, 22 जून तक एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमेरिका की पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की हिमायत। कांग्रेसमैन ऑल ग्रीन ने ऐवान नुमाइंदगान में खिताब करते हुए मुतालबा किया, अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान को IMF और आलमी बैंक की जानिब से इमदाद की फराहमी के लिए किरदार अदा करे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना था, अमरीका पाकिस्तान के लिए IMF के प्रोग्राम की हिमायत करता है। शेल कंपनी का पाकिस्तान में ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। स्टॉक मार्केट और SECB को आगाह कर दिया। कंपनी को गुज़श्ता 3 क्वार्टर्स में 12 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर मजीद नीचे आ गया, 4 रुपये सस्ता 294 की सतह पर आ गया। सोना 2500 फी तोला महंगा, 1 तोला सोने की कीमत 2,19,000 तक आ गई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की खवातीन को महरम के बगैर हज पर जाने की मशरूत इजाज़त। कहा, वो औरत जिसे सफ़र और दौरान हज किसी फसाद या ख़तरे का अंदेशा ना हो, वो बगैर महरम हज के लिए जा सकती है। तर्जुमान ने कहा कि फ़िक़्ह जाफ़रिया, मालिकी और शाफ़ी के मुताबिक शरीयत में बगैर महरम के खातून के हज की गुंजाइश है। वो औरत बगैर महरम के लिए हज के लिए जा सकती है जिसके वालिदैन या शोहर इजाज़त दे। कराची में बदअमनी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD के हाथों गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों के अहम इंकशाफात। बड़ी शख्सियात को निशाना बनाने की प्लानिंग का एतराफ़। अहदाफ में बड़े मजहबी स्कॉलर्स भी शामिल थे। हसास तंसीबात और अहम सरकारी इमारतों को निशाना बनाने की भी मनसूबाबंदी की गई थी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द कलअदम BLA से राब्ते में थे। तोशाखाना केस। लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 21 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के हमरा अदालत में पेश हुए। शोहदाए पाकिस्तान के बुरसा सानिहा 9 मई पर शदीद अफसुर्दा। सिपाही इमरान शहीद की बेटी ने कहा, वालिद की शहादत पर फख्र है। पाकिस्तान है तो हम हैं, फौज है। बेवा सिपाही तैयब हुसैन शहीद को शोहर की शहादत पर फख्र। 9 मई का वाक़या बहुत तकलीफ देता, दिलों को ठेस। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम का जिना हाउस का दौरा। साने है 9 मई की शदीद मजम्मत। मुल्क कौम की खातिर जान की कुर्बानी देने वाले शोदा को खिराज अकीदत पेश किया। नामवर क्रिकेटर्स का भी शोदा को खिराज अकीदत। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। मुलव्विस किरदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। वनडे में बाबर आजम की बादशाही बरकरार। फ़खर जमान और इमामुल हक तीसरी और चौथी पोजीशन पर विराजमान। T20 बल्लेबाजी में मोहम्मद रिजवान दूसरे, बाबर आजम तीसरे नंबर पर। बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान सरे फहरिस्त। ICC टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक मार्नोस लबुशेन की बदस्तूर पहली पोजीशन। स्टीव स्मिथ 1 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। नजम सेठी की फुर्तियां। हुकूमत से भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलने की इजाज़त मांग ली। गुजरात में मैच खेलने के लिए भी इजाज़त तलब। चेयरमैन ने अचानक भारत से मुतालिक रवैया बदल लिया। नजम सेठी ICC को कल जवाब देंगे। लीबिया से इटली जाने वाले जहाज को यूनान के करीब हादसा। जहाज पर 500 से ज्यादा शहरी सवार थे। अब तक 32 अफराद हलाक होने की इतलात। 100 से ज्यादा को निकाल लिया गया। खून अतिया करें, जिंदगियां बचाएं। आज आलमी यौम अतिया खून मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद खून अतिया करने वालों की हौसला अफजाई करना है। सेहतमंद इंसान के लिए ज़रूरी है वो अपना खून अतिया करे। थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चे अतियात के मुंतज़िर हैं।
बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।